हर हर महादेव। आज से हम ऐसी प्रवचन लेकर आएंगे जो आपकी ज़िंदगी ना बदल दे तो कहना। यह प्रवचन वो है जिनके प्रश्न आज तक ज्ञान और विज्ञान से कभी नहीं मिल पाए, जैसे कि जीवन के जटिल प्रश्नों में धर्म, दर्शन, मीमांसा और कई संप्रदायों से संबंधित अनेकों प्रश्न हैं। परंतु मूलभूत प्रश्न यह है कि पहला, जीवन क्या है? दूसरा, मृत्यु क्या है? तीसरा, इस मृत्यु से पहले की स्थिति क्या है? चौथा, इस मृत्यु के बाद की स्थिति क्या है? और अंतिम पांचवा, मृत्यु और जीवन के बीच की स्थिति क्या है? ये 5 प्रश्न हम अपने प्रवचन में समझेंगे एक एक करके। तो चलिए, आज से हमारा प्रवचन होता है आरंभ। और इसी तरह का प्रवचन, कथा, कहानी, राशिफल, व्रत, उपाय, शुभ मुहूर्त, ये सारी चीज़ें को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे प्रत्येक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर शेयर करें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपने प्रवचन। ये प्रश्न वे हैं जो प्रत्येक ज्ञानी मनुष्य के मन में उठते ही हैं, और जब ये प्रश्न व्यक्ति के मन में उठते हैं तो तब तक उसे चैन नहीं मिलता जब तक कि उसे इनका उत्तर ज्ञात नहीं हो। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए ही अनेकों ग्रंथ, उपनिषद लिखे गए हैं। फिर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ। उसे हमेशा ऐसा लगता रहा कि कहीं कुछ शेष बच रहा है, जहाँ तक कि मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। और यह शेष, यह खालीपन बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। कैसे इस शेष को समझूं? कैसे इस खालीपन को भरूं? और कठोपनिषद में इन प्रश्नों से जुड़ने का प्रयत्न किया गया है। इसमें जीवन को जीने का तरीका सिखाया गया है। कठोपनिषद में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के जीवन का क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। क्या हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वह जीवन है, या जो हम सांस ले रहे हैं, संतान पैदा कर रहे हैं, क्या इसको जीवन कहते हैं? तो आइए समझते हैं कि जीवन किसको कहते हैं। कठोपनिषद कहता है कि जीवन यह नहीं है। जीवन तो बहुत बिरले लोग ही जी सकते हैं। लाखों में से 1 या 2 व्यक्ति ही जीवन जीने की कला जानते हैं, और जिसने जीवन जीने की कला पहचान ली, उसके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रह ही नहीं सकती, क्योंकि वह उन प्रश्नों के समाधान की ओर अग्रसर हो जाता है जिसको जीवन का आधार कहते हैं। जीवन और मृत्यु नदी के 2 छोर हैं। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु नहीं हो सकती, जहाँ मृत्यु है वहाँ जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश कैसे हो सकता है, और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा आ ही नहीं सकता है। जीवन है तो मृत्यु नहीं आ सकती, और मृत्यु नहीं आ सकती तो फिर हम समझ सकते हैं कि जीवन का मूलभूत चिंतन तथ्य क्या है। इसलिए तो कठोपनिषद को अद्वितीय उपनिषद कहा गया है, क्योंकि उसमें उन प्रश्नों का विवेचन हुआ है जो जीवन और मृत्यु जैसे अत्यंत दुर्बोध कठिन प्रश्नों को सुलझाने की ओर प्रेरित करते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर कठोपनिषद में एक कहानी, एक कथा के माध्यम से स्पष्ट किए गए हैं। सामान्य आदमी सीधी साधी बात समझता है, कठिन सूत्र समझने में उसे असुविधा होती है, जबकि कठोपनिषद में प्रत्येक पंक्ति एक सूत्र रूप में है, जिसको समझने के लिए एक उच्च कोटि की विद्वता और उच्च कोटि का ज्ञान चाहिए। सामान्य आदमी मूल्य कठोपनिषद को समझ नहीं सकता, पढ़ तो सकता है मगर उसके मर्म को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके मर्म को समझने के लिए उसी प्रकार की भावभूमि चाहिए, उसी प्रकार का ज्ञान चाहिए, उसी प्रकार का चिंतन चाहिए। उसे स्वयं उस ऊंचाई पर
पहुँचा हुआ ऋषि तुल्य होना चाहिए, तभी वह स्वयं उस मर्म को समझेगा, उस चिंतन को समझेगा। महर्षि उद्दालक अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि हुए और महान राजा भी। जो राजा हो सकता है वह ऋषि भी हो सकता है। जो भोग सकता है वह वैराग्य को भी समझ सकता है। जिसने वैराग्य को नहीं देखा वह भोग को भी नहीं देख सकता। इसलिए उच्च कोटि के जितने भी चिंतक बने, कभी न कभी गृहस्थ बने। जैसे बुद्ध भी पहले भोगी थे, राजपुत्र थे, उसके बाद सन्यासी हुए और बुद्ध बन गए। महावीर राजपुत्र थे और फिर सन्यासी बन गए। शंकराचार्य को भी मंडन मिश्र की पत्नी को पराजित करने के लिए परकाया प्रवेश द्वारा एक राजा के शरीर में रहते हुए गृहस्थ जीवन का अनुभव लेना पड़ा। जितने भी सन्यासी योगी हुए, उन्होंने जीवन के भोग को भी समझा, उन्होंने जीवन के सन्यास मार्ग को भी समझा और जाना कि ये दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। क्योंकि बिना भोग को समझे सन्यास समझा ही नहीं जा सकता। आखिर सन्यास क्या चीज है? भोग की निवृत्ति, तृष्णाओं की निवृत्ति ही सन्यास है। फिर वे भोग कौन से हैं जिनकी निवृत्ति हो? इसे जानने के लिए जीवन मृत्यु को समझना जरूरी है। अगर जीवन को नहीं समझ सकते तो यह भी नहीं समझ सकते कि मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप क्या है, मृत्यु का सौंदर्य क्या है, हम मृत्यु से कैसे आबद्ध होते हैं, मृत्यु के साथ कैसे समय व्यतीत कर सकते हैं, और मृत्यु के साथ समय व्यतीत करने की कला छिपी है कठोपनिषद में। महर्षि उद्दालक ने ब्राह्मणों को 1,00,000 गाय दान करने का निर्णय किया। उसने मैदान में उन गायों को एकत्र किया। तभी उसका पुत्र नचिकेता वहाँ आया। नचिकेता ने उन गायों को देखा। छोटा सा बालक, मगर छोटा सा बालक भी अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। कोई बालक नहीं होता, कोई वृद्धि नहीं होता। आयु और मन दोनों अलग अलग चीज हैं। हो सकता है कि किसी बालक की आयु 5 वर्ष की हो और मन की अवस्था, ज्ञान की अवस्था 100 साल हो। प्रहलाद की शारीरिक अवस्था तो 5 साल की थी, मगर उसके पास जो ज्ञान था वह 100 सालों का था। और ऐसे कोई वृद्ध भी हैं जिनकी आयु तो 80 साल की है, मगर उनका मन, उनका चिंतन अबोध बालकों जैसा है। इसलिए दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। यह जरूरी नहीं है कि 5 साल का बालक 5 साल का ही बुद्धि रखता हो। प्रत्येक बालक अपने आप में वृद्धावस्था छिपाए हुए होता है। ठीक उसी तरह से एक वृद्ध के मन में भी एक बालक छिपा हुआ होता है। इसलिए 60 साल की आयु के बाद वृद्ध ठीक उसी प्रकार आचरण करने लग जाता है जैसे बालक करता है। उस 5 साल के नचिकेता के मन में 80 साल का ज्ञान बोल रहा था। उसने देखा और सोचा, मेरे पिता गायों का तो दान दे रहे हैं, मगर ये गाय अत्यंत दुर्बल है, अत्यंत कमजोर है। इनके दांत गिर गए हैं, इनके थनों में दूध नहीं निकल सकता। दूध की एक एक बूंद गाय के थनों से निकाली जा चुकी है। अब गाय उस हालत में पहुंच गई है कि यदि घर में रहती है तो केवल चारा खाती है, पानी पीती है, मगर दूध नहीं दे सकती, क्योंकि ये अब वृद्ध हो गई है। और ऐसी गाय ब्राह्मणों को दान दी जा रही है। नचिकेता सोचता है कि इन गायों को दान में देने से कैसे पुण्य प्राप्त होगा। दान में लेकर ब्राह्मण इन गायों से क्या प्राप्त करेंगे जिनके थनों में दूध नहीं। उन गायों को लेकर वे ब्राह्मण करेंगे क्या? आखिर मेरे पिता इतने स्वार्थी क्यों हो गए हैं? एक बालक यदि अपने पिता के बारे में ऐसा सोचता है तो उसका ज्ञान 80 साल की आयु के बराबर है। उद्दालक का चिंतन 15 साल के बालक के बराबर है। वह सोचता है, ये गाय मेरे घर में भार स्वरूप है, अब इन गायों को दान में दे देना चाहिए,
जिससे कि मेरे घर से यह भार हटे, जिससे इनके स्थान पर दूसरी और भरपूर दूध देने वाली गाय को ला सकूं। परंतु नचिकेता तो दुखी है। वह तो उन गायों को ताक रहा है जिनकी आंखों में आंसू है, जिनकी आंखों में विवशता है, जिनकी आंखों में दुर्बलता है, जिनकी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही है। यह हमारा दुर्भाग्य है, यह हमारा घटियापन है कि हम दान उस चीज़ को देते हैं जो हमारे लिए व्यर्थ होती है। ऐसा दान अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं रखता। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट किया है कि दान वह किया जाए जो तुम्हें बहुत अधिक प्रिय हो, जो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक हो, जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता, उस चीज़ को दान दो। और उद्वालक उन गायों को दान देना चाहता था जो गाय व्यर्थ थी। नचिकेता उन गायों को अपने पिता की चालाकी को देख रहा था। वह 5 साल का बालक मंथन कर रहा था। यह विचार कर रहा था, क्या इनका दान दिया जाना चाहिए? यह परंपरा मेरे पिता से मुझ तक और आने वाली सभी पीढ़ियां तक जाएगी, तो क्या यह उचित रहेगा? यदि इस दुर्बुद्धि को यही नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां एक अजीब अपराध वृत्ति से ग्रस्त हो जाएगी। वे उन वस्तुओं का दान देने की कोशिश करेंगे जो उनके लिए व्यर्थ है। वह पिता के पास गया और हाथ जोड़कर पूछा, आप ये गाय दान में क्यों दे रहे हैं? इन गायों को दान में देने से क्या लाभ होगा? ये गाय तो वृद्ध हो गई है, ये 1-2 साल में मर जाएगी। इनको दान देने से ब्राह्मणों का क्या हित होगा? ब्राह्मण तो लालचवश या भयवश ले लेंगे कि राजा दान दे रहे हैं। यदि नहीं लेंगे तो कल राजा हमको दुख दे सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, राज्य से निकाल सकते हैं। आप इन गायों को दान में क्यों दे रहे हैं? क्या यह उचित है? एक छोटा सा बालक अगर पिता से ऐसा प्रश्न करे तो पिता को क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि वह तो समझता है कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए क्रोध करना मेरा धर्म, मेरा अधिकार है। मैं क्रोध कर सकता हूँ। और जहाँ पर भी मनुष्य के अह पर चोट लगती है, उसकी भूल पर, दोष पर चोट लगती है, तो वह क्रोधित होता ही है। सत्य स्वीकार करने पर क्रोध नहीं आता, मगर यदि किसी के मन में पाप है, छल है, झूठ है और उस पर यदि प्रहार किया जाए तो क्रोध आना स्वाभाविक है। उद्वालक के मन में भी कुबुद्धि थी। वह समझता था जो गायें हैं, जो फालतू घास खा रही है, जो व्यर्थ है, इनको निकाल देना चाहिए। यह धूर्तता उसके मन में थी और नचिकेता ने इसी छल पर प्रहार किया, उसके मन पर प्रहार किया। उद्यालक को क्रोध आया और क्रोध के मारे आंखें लाल करके उसने गुस्से से मुठिया को भींचा। सोचने लगे, यह छोटा सा बालक मेरे सामने खड़ा होकर जवान लड़ाता है। बड़े बड़े महीपति जब मेरे सामने सिर ऊंचा नहीं उठाते तो इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझसे आंख मिलाकर बात करे। और उसने उसे डांट दिया। नचिकेता ने हाथ जोड़कर प्रश्न किए, यदि आप इन गायों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सब व्यर्थ हैं, आपके घर भारे तुल्य हैं, तो जब मैं भी भारे तुल्य बन जाऊंगा, बेकार हो जाऊंगा, आप मुझे भी दान दे देंगे। एक बड़ा तीक्ष्ण प्रश्न था कि मैं भी कभी वृद्ध हो जाऊंगा तो मुझे भी दान दे दिया जाएगा, और दे देंगे तो किसको दान देंगे? ब्राह्मणों को। क्या आप मुझे ब्राह्मणों को दान देंगे? उद्यालक तो क्रोध के घोड़े पर सवार थे। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, यदि तू भार स्वरूप होगा तो तुझे भी दान में दे दूंगा। नचिकेता कहा, आप मुझे किसे देंगे? मुझे कौन स्वीकार करेगा? क्रोध के आवेश में उद्यालक कहता है, मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा, तू मृत्यु के पास जा। नचिकेता ने पिता की आज्ञा स्वीकार किया। अंतर था दोनों में, एक क्रोधमय था, दूसरा शांतमय था। और क्रोध में आदमी का विवेक समाप्त हो जाता है। क्रोध में आदमी को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता।
क्रोध में उद्दालक उसे दान देने को कहते हैं जो उनका पुत्र है। मैं तुझे मृत्यु को दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा क्रोध की स्थिति और क्या हो सकती है, और इससे ज़्यादा नम्रता की स्थिति क्या बन सकती है कि नचिकेता हाथ जोड़कर विनती भाव से प्रश्न करता है, क्या मैं मृत्यु के पास चला जाऊं? और फिर सोचकर स्वयं उत्तर देता है, आप ठीक कहते हैं। यदि आप मुझे मृत्यु को देते हैं तो यह मेरा सौभाग्य है, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य और धर्म है, और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं जरूर मृत्यु के पास जाऊंगा। जिस प्रकार से ये गाय ब्राह्मणों के पास जा रही है, उसी प्रकार मैं मृत्यु के पास चला जाऊंगा। उद्दालक के विचारों को झटका लगता है और वे सोचते हैं, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मेरे मुंह से ऐसी गलत बात कैसे निकल गई? वे पश्चाताप करते हैं, हस्तबुद्धि हो जाते हैं, यह मैंने क्या कर दिया? और नचिकेता ने तो यह बिल्कुल सही मान लिया। वह मृत्यु के पास जाने के लिए तैयार हो गया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से उद्दालक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर थरथराने लगता है। क्रोध तो कभी का समाप्त हो गया था। उन्होंने बेटे को अपनी गोद में उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तो क्रोध में कह दिया, तू तो मेरा एकमात्र पुत्र है, मैं तुझे मृत्यु को कैसे दे सकता हूँ? यह तो असंभव नहीं है। यह तो मेरे मुंह से अकस्मात निकल गया। मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा वंशज है। तेरे बिना मेरे जीवन का मतलब क्या होगा? नचिकेता ने कहा, नहीं, एक बार दान दी गई वस्तु को वापस ग्रहण नहीं किया जाता। आपने मुझे दान दे दिया, अब मेरे ऊपर अधिकार मृत्यु का है। अब मुझ पर आपका अधिकार नहीं रहा, और जो वस्तु आपकी नहीं है उसको आप गोदी में भी नहीं ले सकते हैं, उसके सिर पर हाथ भी नहीं फेर सकते, उसको बहका भी नहीं सकते, उसको बहला भी नहीं सकते। आप मुझे वापस घसीटिए मत, दिए दान को वापस मत लीजिए। इस समय मैं मृत्यु की धरोहर हूँ। अब तो मृत्यु जो भी आज्ञा देगी उस आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। उद्दालक मौन हो गए कि कर्तव्य विमूढ़ होने के कारण वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके मुंह से ऐसा कैसे निकल गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। मैं तो गायों को दान में दे रहा था और कहाँ पुत्र ही हाथ से निकल गया। मैंने क्रोध में कहा तो पुत्र ने पालन किया, और वास्तव में जो दान में ही दे दिया उस पर अब मेरा क्या हक हो सकता है, क्या अधिकार हो सकता है? मैंने तो उसे मृत्यु को सौंप दिया। नचिकेता खड़ा हो जाता है, अंतिम बार अपने पिता को प्रणाम करता है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, मैं धन्य भागी हूँ जो आप जैसा पिता मुझे मिला। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मृत्यु को दान दिया, और मैं अवश्य ही मृत्यु देवता यमराज के पास जाऊंगा, उनके चरणों में बैठूंगा, जो भी वे देंगे उसको स्वीकार करूंगा। यदि मेरे भाग्य में कुछ लिखा है तो मैं उसे प्राप्त कर लूँगा। यदि मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा तब भी यही प्राण, शरीर, चेतना सब यमराज की धरोहर है। वे जैसा भी चाहेंगे मेरे प्राणों का उपयोग करेंगे। और यह कहकर नचिकेता वहाँ से तुरंत रवाना हो गया। उद्दालक टूट कर ताकते रहे। आँखों से आंसुओं की धारा बहती गई, हिचकियाँ भर गई, गला रूंध गया, मगर नचिकेता के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं था। वह समझ रहा था अब वह उद्दालक की धरोहर नहीं है, अब वह यमराज की पूंजी है। उसके शरीर व प्राणों पर यमराज का अधिकार है। नचिकेता यमलोक पहुंचा और यम के द्वार पर खड़ा हो गया। पहली बार यह विशेष घटना ब्रह्मांड में। इस घटना को समझने की ज़रूरत है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर मृत्यु आती है, पर यहाँ पर मनुष्य स्वयं मृत्यु के द्वार पहुँचा। बिल्कुल विपरीत स्थिति बनी। आज तक तो यह हुआ कि यमराज स्वयं व्यक्ति को लेने के लिए आए, और यहाँ पहली बार यह बात हुई कि व्यक्ति स्वयं यमराज के दरवाजे पहुँच गया। आगे जो हुआ वो आपको भी चौंका देगा। मिलते हैं अगली पार्ट में। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें जानेंगे कि आगे इसके बारे में क्या क्या हुआ। तब तक के लिए हर हर महादेव।